नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी कांवड़ पर उन जहरीली जुबानों की जो सनातन विरोधी है, जो कांवड़ यात्रा के विरोधी हैं, जो भोले के भक्तों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा के साथ ही विवादों की भी शुरुआत हो चुकी है। सनातन विरोधी लगातार कांवड़ यात्रा के खिलाफ कड़वे बोल रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के इंतजाम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के निशाने पर कांवड़ यात्रा आई हुई है। ये वो सनातन विरोधी हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते कांवड़ यात्रियों को लेकर या कांवड़ यात्रियों की आस्था पर चोट पहुंचाने का। आपको बता दें कि सनातन के विरोधी लगातार इस तरह के जहर उगलते नजर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका करारा जवाब भी दिया है। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को जो लोग इस तरह से उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों का तो इलाज बातों से नहीं बल्कि लातों से होना चाहिए। सावन के बहाने सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया। सीएम ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िए जल लाने के लिए 400 किलोमीटर दूर जाते हैं। इस दौरान कुछ लोग जातीय संघर्ष और वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। इससे पहले मुहर्रम था, हमने नियम बना लिए थे कि ताजिए की लंबाई को सीमित रखना चाहिए, इससे नुकसान पहुंचता था। साथ ही जौनपुर में हुए हादसे का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्या करें, तो मैंने कहा लाठी मारो और उन्हें बाहर करो, क्योंकि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन इससे पहले सीएम योगी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम आपको यहां पर बता रहे हैं, जो सवाल आज हम इस पूरी चर्चा के दौरान अपने मेहमानों से पूछने वाले हैं। कांवड़ियों का नाम लेकर आखिर कौन उन्हें बदनाम कर रहा है? कांवड़ियों का नाम कौन कर रहा बदनाम? हिंदू आस्था पर राजनीति हर बार क्यों होती है? कांवड़ यात्रा पर सवाल, मुहर्रम पर चुप्पी। मुहर्रम पर देश के अंदर तोड़फोड़, क्यों चुप्पी साधे हैं विरोधी? कांवड़ यात्रा पर ही हर बार इस तरह के जो सवाल है वो क्यों उठाए जाते हैं? राजनीति क्यों की जाती है? कांवड़ियों का नाम कौन कर रहा बदनाम? हिंदू आस्था पर क्यों राजनीति? कांवड़ यात्रा पर विरोधियों की उंगली क्यों नहीं उठती? कांवड़ यात्रा पर सवाल, मुहर्रम पर चुप्पी। मुहर्रम पर देश के अंदर तोड़फोड़, क्यों चुप्पी साधे हैं विरोधी? कांवड़ यात्रा पर ही सपा कांग्रेस क्यों उठाते हैं सवाल? कांवड़ यात्रा पर क्यों मचा है इतना बवाल? तो ये वो सवाल हैं जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हर बार कांवड़ियों को लेकर इस तरह की राजनीति क्यों की जाती है, इस तरह से जहर क्यों उगला जाता है। तो वहीं मुहर्रम के ताजिए को लेकर
जब कोई नियम बनाया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, खासतौर पर जो लोग ताजिया लेकर निकलते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, फिर भी उन नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की जाती है? चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत। और अनिल झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अनिल झा जी, बहुत स्वागत आपका। मतीन साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी। क्या आप मानते हैं कि बार बार कांवड़ यात्रा को लेकर इस तरह से जो राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है और फिर सनातनियों की आस्था को बदनाम किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने कहा था, अभी आज ही शायद बयान आया है उनका। उन्होंने कहा है कि जो कांवड़ यात्रा है ये साल से जाती है, मतलब सैकड़ों साल से ये कांवड़ यात्रा जाती है और इस यात्रा में मुसलमान लोग उनके लिए सबील लगाते हैं, आपसी बहुत प्यार मोहब्बत से भाईचारगी के साथ जाते हैं और लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? ये हिंदू रक्षा दल वाले लोग हैं, स्वामी यशवीर है और वीएचपी है, इस तरह के जो कुछ लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं। और खास करके योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, वो बयान क्या है आपने अभी पढ़ा होगा, अराजकता बर्दाश्त नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये एक मुख्यमंत्री की, जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान है, क्या उसकी ये भाषा होना चाहिए? क्या ये भाषा के जरिए से लोगों में एक रोष पैदा नहीं किया जा रहा है? क्या अब मुहर्रम की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ताजिया, 3 लोग, अब 2 लोग, मेरे वहां का जो एसपी है वो कह रहा 2 मरे हैं, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे 3 मरे हैं, तो तीसरा कहाँ से आ गया? दूसरी बात ये कह रहे ताजिया बहुत बड़ा जुलूस निकाल के ले जा रहे थे। ताजिया का जुलूस जो था वो चला गया था और वहां पर उसको दफन कर दिया गया था, जो उसके अवशेष थे वो लेकर के लड़के आ रहे थे। और वहां पर हाई टेंशन लाइन जो है वो करीब 10 फीट के करीब की थी और उसकी शिकायत बाकायदा लोगों ने कर रखी थी कि भाई ये हाई टेंशन तार जो है वो इसको सही कर दिया जाए। मगर उसके बाद वो लड़के, उसमें 2 लड़के, शहजाद और कैफ और तमश के नाम के 2 लड़के उसमें मर गए। अब इस तरह का जो मामला है, आप ये देखिए, लखनऊ में अभी एक लड़का नाले में गिर के मर गया था, मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए मिले, जल निगम ने 4 लाख रुपए दिए, मकान दिया गया। अब उसी तरह से ये अल्तमश और कैफ मरे हैं, तो क्या एक मुख्यमंत्री के होने के नाते क्या उसको कंपनसेशन, मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? अगर वो भारत का नागरिक है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है और एक पीड़ित है, पीड़ित से गलती भी हो सकती है। वो जो लड़का यहाँ मरा है उसकी भी कुछ ना कुछ गलती थी ना, पानी भरा हुआ था, घुटनों तक टहल रहा था, नहीं जाना चाहिए था, मना किया था लोगों ने, फिर भी वो चला गया और उसमें नाले में गिर के बह गया, मर गया। तो ऐसे ही वो लड़के थे, वो 20-21 साल के लड़के थे जी। और 20-21 साल के लड़के मर गए, तो कम से कम उनको एक मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। ये न्याय नहीं है तो क्या है? तो ये न्याय नहीं हो रहा है। 2 तरफ से कानून को चलाया जा रहा है। एक कानून ये है कि साहब जो आज यात्रा निकल रही है उसमें बताइए किन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है? कौन कह रहा है कि जो है कांवड़ से किसी को परेशानी है? किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। जो भी धार्मिक आस्था के कार्यक्रम है वो चल रहे और लोग जाते हैं, साल से जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। चलिए, आज भी मैंने ठीक है। मतीन साहब, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं अनिल झा जी का रुख करूंगी। अनिल झा जी, बार बार आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ लीडर्स हैं जिनको लेकर अक्सर ये आरोप लगता है कि आप हमेशा कांवड़ यात्रा को लेकर या सनातन पर्व को लेकर सवाल उठाते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन मुहर्रम या अन्य जो धर्म हैं उनकी धार्मिक यात्राओं को लेकर, उनके आयोजनों को लेकर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। अब इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। हमारी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी वर्तमान सांसद या विधायक या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, कभी किसी ने किसी भी धर्म के आयोजन को लेके जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करी है। हाँ,
जो अच्छाई है उसको भी कहा है और जो गलतियां हैं उसको भी कहा है। कांवड़ कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर की बात हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने करी है, योगी जी ने तो नहीं करी है कि उनको जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, उनको खाने पीने के साफ सुथरा जो एक व्रती का होता है, सनातनी का होता है, वो सुविधा उनको मिले। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो योगी जी बात नहीं कर रहे हैं, या मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, या भाजपा के कोई मंत्री विधायक सांसद या कार्यकर्ता बात नहीं कर रहा है। और ना हमने कभी जो है सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाई है कि क्यों हो रहा है कामर। हाँ, कुछ बातें हैं जो मुहर्रम में भी गलत है और कुछ बातें हैं जो किसी भी यात्रा में गलत। जैसे अगर आप कांवड़ियों की बात करें, आप देखिए जो जैसे भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि क्यों हुआ, कांवड़ियों को किसी ने छेड़ा या कांवड़ियों को किसी ने मारा, लेकिन उसके बाद जो कांवड़ियों का दिखा रहा है आपके जैसे मीडिया चैनल के फुटेज आ रहे हैं और जो पेपर में छप रहा है या जो सोशल मीडिया चल रहा है, उसके बाद जो वहाँ के लोकल लोग या जो उस रोड से जाने आने वाले हिंदू सनातनी परिवार के साथ जाते हैं, उनको मारा जाता है, कार तोड़े जाते हैं, ग्लास तोड़े जाते हैं, आग लगा दी जाती है। तो ये चीजें किसी भी धर्म के लोग, किसी भी आयोजन के लोग अगर करता है, तो जो भी एक सभ्य समाज का आदमी होगा, जो सत्य की बात करेगा, नियम कानून की बात करेगा और बराबरी की बात करेगा, तो उस पे वो उंगली उठाना नहीं होता है। देखिए, हम आपको सलाह दे रहे हैं, हम आपको अगर कोई चीज आपके नॉलेज में नहीं आ रहा है, हम जानकारी दे रहे हैं, उसको आप समझ रहे हो कि हम आपको कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सोच है। हम तो जानकारी दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, और आप सोच रहे हो कि हम आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो बिल्कुल कतई कोई उंगली नहीं उठा रहा है। अगर मुहर्रम के जुलूस में गलती हुई है, उस पर भी हम सवाल करते हैं और कर सकते हैं और करना चाहिए। और अगर कोई हम लोग धार्मिक लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, अगर हमारे द्वारा या हमारे कार्यक्रम में किसी का अवहेलना, किसी को तकलीफ होती है, तो उसका भी बात होनी चाहिए। धर्म सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का राइट है, संविधान ने दिया है, और उसको करना चाहिए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, सीएम योगी का जो ये बयान है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यहाँ वो भूत हैं आखिर कौन? क्या वो जो कांवड़ियों को उन्मादी उत्पादी कह रहे हैं, या फिर वो लोग जो मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, ताजिया निकाल रहे हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं? देखिए अपूर्वा जी, जब योगी जी बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन और एक चीज और देवेंद्र जी, इसमें एक चीज और कर लीजिएगा। लेकिन फिर उनके इस बयान को अलग नजरिए से देखा जाता है। ये कहा जाता है कि फिर वो आक्रोश बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं, वो युवाओं में आक्रोश बढ़ा रहे हैं, लोगों में आक्रोश बढ़ा रहे हैं। ये सुंदर क्वेश्चन है आपका, इसको मैं संबद्ध करता हूं। और एक अच्छे एंकर का जो है ना, जो मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई अपनी बात को मजबूत रखने का एक तरीका होता है, तो आपने वो पॉइंट ला दिया इसमें, इसी क्वेश्चन में। ये बड़ा गहन हो गया क्वेश्चन। इसमें जो चीज ये आई है कि भाई वो इस चीज के लिए जो बोलते हैं, पहली बात तो मैं ये क्लियर करता हूं, मैं हमेशा पूर्वा जी खुलकर बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं, और ज्यादा जो तथ्य की बात है उसी पर मैं बात करना पसंद करता हूं। नेशनल चैनल पर डिबेट हो, बेवजह की बहस करना, बेवजह की बात करने को नहीं। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जो भी बोलते हैं तथ्यात्मक बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। अब उसे आप उठाकर अपने सर रख लीजिए, कटोगे तो बटोगे। देखिए, आपने क्वेश्चन नहीं किया, मैं वहीं आपके क्वेश्चन संबद्ध कर रहा हूं कि ये प्रचलित क्यों होता है। एक बयान बड़ा चला है और आज तक भी चलता है, और हमारे विपक्ष के साथी उसको लाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, उस बयान का एक बार आप पुनः उसका निरीक्षण कर देखें। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु लेकर बुद्धिजीवी वर्ग या और हिंदू समाज के भी देखें कि कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र है उसमें। पूरी दुनिया बटी है भाई, यार कट रही है, इसमें क्या दिक्कत है? आज संगठन है, यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है, इजराइल का क्या हाल हो रहा है। अब अपने देश में आप जो है कटोगे तो बटोगे, और कटोगे तो बटोगे, तो बयान ऐसे कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अखिलेश जी हो या राहुल जी हो, वो सनातन को गाली दिलाते हैं, सनातन के खुलकर खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हमारा कोई भी व्यक्ति और हमारा कोई भी राजनेता और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि हमें यह पता है कि हमारे पास एक वर्ग है अल्पसंख्यक का, और वो पचपंडा मुस्लिम के रूप में जो हमें 2014 से मिलता आ रहा है, उनके अनुसार हमने काम किए हैं। वो आप जो है 3 तलाक वाला जो सबसे बड़ा मामला चला था, उस पर जब सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी,
तो हमने ध्यान में रखकर चला, उसका हमें लाभ रहा पूरा और बड़ी संख्या में हमको। फिर मैं कहता हूं कि चौथी पंक्ति में खड़े अंत्योदय के गरीब व्यक्ति की बात हमारी सरकार करती है अपूर्वा जी, और डंके की चोट पर करती है, ना हिंदू की बात करती है ना मुसलमान की बात करती। इस देश में आज जो है पीडीए आया और पीडीए कहकर इन लोगों के गले में जख्म हो गए और पीडीए की परिभाषा नहीं बता पा रहे। मैं कह रहा हूं पीडीए तो हमने छोड़ा ही नहीं है भाई, ओबीसी का प्रधानमंत्री, भाई दलित का राष्ट्रपति, और पीडीए अग्रिम की रही बात। अग्रिम की बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो संपन्न अग्रिम है, सबका ध्यान रखते, अपना भी रखते, उसको टारगेट करके अखिलेश जी ने जिस तरह इस पीडीए का धन्यास उठाया, दूसरी भाषा में कह रहा हूं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें बोलना क्या, करना क्या, घेर कहां सकते हैं हमें। पीडीए की बात करिए, अगर आपके पास तत्व हो, आपके पास हिंदू मुसलमान का तत्व हो, उस पर चर्चा करिए। ना तो पीडीए का तत्व, ना हिंदू मुसलमान का तत्व, ना एक भी आपके पास। डंके की चोट पर कह रहा हूं, मतीन खान साहब बैठे हैं कि हमारी भाषा को आप तोड़ मरोड़ कर पेश तो कर सकते हैं लेकिन साबित नहीं कर सकते। हम ऐसे प्रवक्ता नहीं है कि किसी ने गले में पट्टी डाली और जाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चले जाओ। हम लोगों को बोलना सिखाया जाता है, तमीज पहले सिखाई जाती है, और आज वो पूरे देश में चल रही है कि क्रिमिनलों को भी हम ज्यादा ना किसी को मार रहे ना तोड़ रहे। जब हम खुद तमीज सीख कर आए तो उनको तमीज सिखा रहे हैं। वो बिगाड़े हुए हैं किसी के, एक तांगे वाला, एक गूठी वाला 11-11 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के मालिक बन गए। उनके घेट में हाथ देकर जो माल खाया उसे निकालने का काम करती है हमारी सरकार। मैं ये कहता हूं कि कोई भी बयान आप किसी भी तरह से कभी हिंदू मुसलमान पे बोलते नहीं। आज भी देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिशिर जी, जब ताजिए की ऊंचाई से हादसे होते हैं तब चुप्पी साध ली जाती है, और फिर जब शिव भक्त सड़कों पर हर हर महादेव करते हुए जब वो निकलते हैं तो फिर पूरी हाय तौबा मच जाती है, और जब सवाल पूछा जाता है तो फिर उन्हें उन्मादी और उत्पादी कह दिया जाता है। देखिए, योगी जी ने जो बयान दिया है, देवेंद्र जी ने कहा और एकदम सही कहा कि वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते। एकदम सही उन्होंने कहा है। लातों का भूत कौन है? उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि ताजिए की जो है हाइट जो है इतनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कांवड़ रूट पर किसी प्रकार से पहचान मत छुपाइए भाई, बोर्ड पे अपना नाम लिखिए। दोनों समाज के लिए उन्होंने गाइडलाइन दी, लेकिन पालन नहीं कर रहा भाई। अब आप बताइए, मुहर्रम गम का त्योहार है, ये तलवारें लेके निकलते जुलूस में, ये ट्यूबलाइट फोड़ेंगे, ये कोड़े बरसाएंगे, ये कांच की बोतलें फोड़ेंगे, अंगारों पे चलेंगे। ये बताइए, ये किसको दहशत पैदा करने के लिए कर रहा है? ये कौन सी कमी है? आप बता दीजिए। अब ये सड़कों पर कब्जा करके दुकान खोल लेंगे जो चलने के लिए है। ये जो कई शादी के कानून उसको तोड़ेंगे, 3 तलाक कानून तोड़ेंगे, तो धोखा देकर ये जिहाद चलाएंगे। लाइट चोरी करते हुए समाजवादी पार्टी के भी सांसद पकड़ा जा रहा है, खुद तो चोरी कर रहे हैं, और वहां पूरा इन्होंने मोहल्ले भर को लाइट बांट रहे थे, ट्रांसफार्मर लगा के। हमने देखा गांजा, चरस, सोने की तस्करी, अफीम की तस्करी, हुक्काबार, स्पा सेंटर, मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज पे जाके जबी जिहाद, थूक जिहाद, बच्चियों का के साथ लव जिहाद, मूर्ति तोड़ेंगे, सड़क पर मजार और दरगाहें बनाएंगे जो इस्लाम में निरुद्ध रोक है, उसका कहीं मान्यता नहीं। जहां से इस्लाम निकला वहां पर भी उस पर बैन है। आप सोचिए, उसके बाद उर्स बनाएंगे, वहां चंदे का पत्थर लटका देंगे। 1400 वर्षों से ये जो शैतान ढूंढ रहा है, लेकिन इसको शैतान नहीं मिला, क्योंकि शैतान इनके अंदर ही बैठा हुआ है। पत्थर चला रहे 1400 साल से, और वही कश्मीर में पत्थर चला रहे, वही करौली में चला रहे, अतीक और मुख्तार जैसे अपराधी पैदा करेंगे। तो आप सोचिए, नफरत। अब देखिए, हमारी बारी में ये बोल रहा है मतीन खान साहब, नहीं, वो बोल रहे हैं, ठीक है। अरे उनको समय दिया है मैंने बोलने के लिए, शिशिर चतुर्वेदी जी को मैंने समय दिया है बोलने के लिए। जहां मुझे लगेगा कि वो टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, मैं खुद उन्हें रोकूंगी, मैं इसीलिए बैठी हूँ। ठीक है शिशिर जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, इतने सबूतों के साथ हमने सिद्ध किया कि लातों के भूत कौन है जो कानून को तोड़ेंगे। उन्होंने धर्म को नहीं कहा, लेकिन जो कानून को तोड़ेगा उसको तोड़ेगा, उसके लिए कह रहे हैं। पंडित अनिल झा जी सम्मानित प्रवक्ता है, इसके पीछे राम जी की तस्वीर लगी हुई है।
राम जी के दर्शन करने ना जाओ अपने विधायकों को अखिलेश जी ने कहा था कि इन्हीं के विधायक अभय सिंह जी ने सदन में आया टीवी चैनल पे कहा, उनको कहा, खुद दर्शन नहीं किए, राम भक्तों पे गोली चलवाई और किस प्रकार से सनातन का विरोध कर रहे हैं। कांवड़ यात्री पे अभी एसटी हसन जी ने बोला, उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एसटी हसन आजम खान, जो कांवड़ यात्रियों को डीजे बंद करवाए थे, लाउड स्पीकर मंदिरों से बंद कराए थे, ठीक है। परिक्रमा कर रहे थे तो उल्टी यात्रा कर रहे थे अखिलेश जी। तो आप चलिए। तो लगातार इसको दिखा रहे हैं। और आज भी मोहल्ले मोहल्ले ये डेयरिया खोलेंगे तो लक्ष्मी जी के नाम पे, ढाबे खोलेंगे तो कन्हैया के चलिए। नाम पे। ठीक है, ठीक है शिशिर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान साहब, देखिए घूम फिर के भले अगर मतीन जी के एक बात का जवाब देते, अभी ये नाले में बच्चे के गिरने पे मुआवजे की मांग कर रहे थे, जौनपुर में जो बच्चे मरे तो उनकी बात कर रहे थे मुआवजे की। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में गैया काटने वाले उसमें मैंने कई डिबेट की थी, अखलाक को मारा गया जब वो उन्होंने गैया काट रहे थे, तो उसपे अखिलेश जी ने उनको सम्मानित किया, उनको मकान दिया, उनके घर वालों को नौकरियां दी। लेकिन जब हिंदू मरा तो उसको कुछ नहीं दिया, तो गाय काटने वाले को सम्मान उन्होंने किया था, याद होगा ठीक है, ठीक है शिशिर जी, लौटूंगा आपके पास। मतीन खान साहब, जब ताजिए की ऊंचाई से हादसा हो रहा है, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं और कई बार इस तरह की खबरें, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार, प्रशासन एक नियम बना रही है, ताजिए की ऊंचाई को लेकर एक नियम बना रही है, तो वो नियम मानना भी नहीं है। और फिर जब उससे हादसे हो जा रहे हैं तो फिर हाय तौबा करना है, सरकार को कोसना है, प्रशासन को कोसना है, मुआवजे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर देना है। नियम क्यों नहीं माना जा रहा है? पूर्वा जी, वो जो ताजिया वहां गया था, ताजिया जाने के बाद वो वहां पर दफन हुआ, दफन होने के बाद जो उसके अवशेष थे वो लड़के लेकर के आ रहे थे। वो बहुत हाइट नहीं थी, वो नॉर्मल था, उसका जो बीच के जो जिसपे वो रुका रहता है वो सब थे अल्युमिनियम के लकड़ी पे, उस पे था। और वो क्योंकि हाइट उसकी बहुत कम थी, हाई टेंशन के लिए पहले से कंप्लेन कर रखा था, वापस आने पर यह हादसा हुआ। वहां के एसपी का बयान सुन लीजिए आप जी। ये गलत बयानी, झूठा बयानी की जा रही है कि वह ताजिया ऊंचा था, ऐसा कोई मामला नहीं, कोई ताजिया ऊंचा नहीं था। अब रही बात, जिस अंदाज में जो बात हो रही है, भाई कावड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है, हर आदमी इसका सम्मान करता है, मुसलमान भी सम्मान करता है, हिंदू भाई भी सम्मान करते हैं, सब लोग जाते हैं। मुहर्रम का हिंदू जितना मुसलमान सम्मान करते हैं उससे ज्यादा हिंदू सम्मान करते हैं। बहुत लोग आस्था से लेते हैं, ताजिए के नीचे से जाते हैं, लोग मज़ारात पे खड़े होते हैं। ये इस तरह के बयान दे करके जो मुख्यमंत्री जी के जरिए से भारतीय जनता पार्टी ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने के लिए। जिस तरह से वहां पे मज़ारों को ढका गया है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख नहीं 1 करोड़ जो कांवड़ यात्री जा रहे हैं, किसी को न मस्जिद से ऑब्जेक्शन है, न मजार से ऑब्जेक्शन है, किसी को किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बाकायदा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को, हिंदुओं को दहशत में लाने का काम कर रहे हैं, एक बड़ी खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। लिहाजा मेरी सबसे अपील है कि ये धार्मिक जो भी यात्राएं हैं उसमें लोग आस्था, प्रेम, मोहब्बत के साथ जाते हैं, उनको उसी हिसाब से जाने देना चाहिए। उसमें कोई दहशत, वहशत और डर, टेरर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मतीन साहब, देखिए मुझे अभी तक पर्सनली तौर पर ऐसा कहीं नहीं लगा, ऐसा मुझे पर्सनली तौर पर कहीं नहीं लगा इस पूरे मामले में कि किसी तरह का डर, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है या मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके लिए एक नियम बनाया जा रहा है, उनके लिए एक नियम बनाया जा रहा है, एक मिनट, कोई मामला हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई अराजकता हो गई, तो उसमें जो है क्या किया जाएगा? मज़ारों को क्यों ढका जा रहा है, मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है? किसी कांवड़ी यात्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन है तो सिर्फ जिला प्रशासन को ऑब्जेक्शन है,
तो सिर्फ मुख्यमंत्री देखिए मतीन साहब देखिए, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आग लगी होती है तभी धुआं उठता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने होली पर भी देखा है कि किस तरह से ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज की तरफ से किया जाता है। अगर रंग का एक हल्का सा छींट भी अगर पड़ जाए मस्जिदों पे तो बवाल हो जाता है। नहीं मतीन साहब, देखिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है ना इन चीजों की, शुरुआत हुई है इन चीजों की, तभी नियम बनाए जा रहे हैं। बताइए तो आप चलाते हैं मस्जिदों से पत्थर गोली चलाते हैं। क्या मुसलमानों से बता दीजिए हमको जरा, मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा लूं। हमने होली पर देखा है सर, मतीन साहब होली पर देखा, अगर रंग चढ़ जाता है, रंग अगर गलती से भी पड़ जाए तो बवाल मच जाता है। तो कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत हुई है। कांवड़ यात्रा की बात है, कांवड़ यात्रा के लिए भी बोल देंगे। अब देखिए अगर ये चीजें हुई हैं, उन्हीं चीजों से सबक लेते हुए फिर इस बार ये नियम बनाए गए हैं। मतीन साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ नियम ऐसा तो नहीं है कि जो ताजिया लेके जा रहे हैं सिर्फ उनके लिए नियम बनाया गया है और कांवड़ियों को खुली छूट दे दी गई है कि तुम्हें जो करना है वो करो, जिस तरह से उत्पात मचाना है उत्पात मचाओ। नहीं, अगर नियम बनाए गए हैं तो दोनों पक्ष के लिए बनाए गए हैं। कांवड़ियों के लिए भी नियम है कि अगर वो डीजे लेकर निकल रहे हैं तो कितना जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, डीजे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भी नियम बनाया गया है। उनके लिए एक रूट निर्धारित किया गया है कि वो इसी रूट से जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नियम सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बनाया गया है या उन्हें ही डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। डराया धमकाया नहीं जा रहा है मतीन साहब, एक नियम बनाया जा रहा है। किसी तरह का उन्माद ना हो, किसी तरह का धार्मिक द्वेष ना हो, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक नियम बनाया जा रहा है और नियम पालन करने में क्या बुराई है। बिल्कुल सबको पालन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं हमें काउंटर करने दीजिए, हम देंगे सबके साथ जवाब। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र जी, अगर नियम बनाया जा रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को परेशानी होनी चाहिए, ना तो कांवड़ियों को, ना ही जो लोग ताजिया लेकर निकल रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, हम वहां जाना नहीं चाहते थे, मतीन खान साहब वहां जाना चाहते, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं नियम हम फॉलो करते हैं, नियम हमारी सरकार फॉलो करती है। लेकिन थोड़े से ये सबूत मांग रहे हैं ना, मैं इनको कहता हूं कि आप आइए, हरिद्वार का असली जो रूट है वो पश्चिम से उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। मुजफ्फरनगर, कौवाल, जहां से प्रदेश जला था, आज भी सबसे ज्यादा दिक्कतें वहीं है, आज भी वही दिक्कतें आ रही है। वही लोग वहां जाकर उस काम को कर रहे हैं और जिन पार्टियों के शागिर्द और आपके कुछ नेता जो सांसद भी है पश्चिम से, नाम नहीं लेना चाहता, खूब डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मतीन साहब, आप यहां बैठकर आप जिस तरीके से सामाजिक ज्ञान झाड़ रहे हैं, इतनी गारंटी मत लीजिए। आप इतनी गारंटी की पोजीशन में नहीं है। आपके द्वारा जलाया हुआ प्रदेश है। आजम खां जेल में है। जब कव्वाल हुआ था सर पर टोपी रखकर पूरे प्रदेश में फन घूमा था आजम खां का, अखिलेश से ज्यादा काम किया था जब जला था प्रदेश। क्या उस दिन की बात देखे? क्या योगी जी ऐसा शासन करेंगे जैसा आप करवाना चाहते हो? नहीं, गलत फहमी में मत रहिए। यहां क्राइम होने से पहले लॉ एंड ऑर्डर को समझाने का काम करती है हमारी सरकार और उसको फॉलो कराने का काम करती है। ये अंतर है। मतीन खान साहब, आप बाट मत देखिए कि कतलाम मचेगा और उसके बाद 400 या 500 दंगे हो जाएंगे, तब जाकर कहीं भारतीय जनता पार्टी, एक दंगा नहीं है 2017 के बाद, होने नहीं देते। सिर्फ इसीलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे और मुद्दे पर आप चर्चा करो, विकास की बात करो, जीडीपी की बात करो, देश की अर्थव्यवस्था की बात करो। उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में भारत के कौन से स्थान पर खड़ा है जो भारत को इकोनॉमी प्रदान कर रहा है, जो आज चौथे नंबर के तीसरे की लंबी लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ऐसा है अब जिसमें हर एक प्रोडक्ट या मेडिकल कॉलेज से लेकर या विकास से लेकर काम नहीं किया जा रहा? जो होना चाहिए वहां चर्चा करिए, वहां मांग करिए। ठीक है, देखिए मतीन खान साहब, देवेंद्र जी, मतीन खान साहब, नियम बनाए जा रहे हैं कांवड़ियों। पूर्वा जी प्लीज। जी मैं कह रहा हूँ, देखिए ये चीज नहीं सर, एक करके बोलिए, एक मिनट में मतीन साहब अपनी बात कंप्लीट करिए। अनिल झा जी से भी सवाल लेना है। भारतीय जनता पार्टी की उपाधि है 500 विद्यालयों, 5000 विद्यालयों को बंद कर दिया है। 17,000 नहीं कर रहे, की बात है। एक भी नहीं कर रहे मतीन साहब, कोई बंद नहीं हो रहा। आप गलत है,
चलिए सर, देखिए विषय से मत भटकिए, विषय से मत भटकिए। अनिल झा जी, 1 लाख का टीचर अनिल झा जी, जब नहीं बैठेगा। नहीं सर, देखिए विषय से मत भटकिए, विषय हमारा जो है उस पर रहिए सर, विषय से मत भटकिए। चर्चा भी हम कांवड़ यात्रियों को लेकर कर रहे हैं, जुलूस को लेकर निकल, नहीं सर, विषय से भटक रहे हैं आप, विषय से भटक रहे हैं, विषय से मत भटकिए। गरीब नादार कमजोर लोगों के लिए स्कूल जो थे, प्राइमरी स्कूल स्कूल अभी भी है मतीन खान साहब, स्कूल अभी भी है, स्कूल अभी भी है। स्कूलों को सिर्फ मर्ज किया जा रहा है सर, बंद नहीं किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। चर्चा का विषय अभी हमारा वो नहीं है, हम अपने विषय पर रहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। मतीन खान साहब, हम अपने विषय पर रहते हैं। अनिल झा जी, जब योगी सरकार हिंदू आस्था से जुड़ी कोई नियम बनाती है, किसी तरह का कोई रूल बनाया जाता है, तो आप उसे धर्म की राजनीति कह देते हैं। फिर जो आप करते हैं या इतने सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान, मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो समाजवादी पार्टी करती आई है, फिर उसे क्या कहेंगे? वो भी तो वोट बैंक की राजनीति थी। फिर अखिलेश यादव फिर बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी क्या करती है? आप क्या आरोप लगा रही हैं? आप पता नहीं क्या कौन से सवाल कर रही हैं। समाजवादी पार्टी क्या करती है? आप एक बार खुद अनिल झा जी फ्लैशबैक में जाके देखिए कि क्या नियम लगाए गए थे कांवड़ियों के लिए, क्या नियम बनाए गए थे। अपूर्वा जी, अथवा ध्यान से, जब देवेंद्र प्रमुख जी बोल रहे थे, मैंने उंगली उठाया था उनके बातों का जवाब देने के लिए। आपने शायद जरूरत नहीं समझा उनको देने के लिए। जब मतीन जी बोल रहे थे, आपने देवेंद्र प्रमुख जी को आप उनकी रिप्लाई देने का तुरंत आदेश कर दिया। चलिए, अब आपको समय दिया, आप रिप्लाई दीजिए। अब मेरी बात मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे। देवेंद्र प्रमुख जी ने और हमारे जो संत जी बैठे हुए हैं, जो महासभा पता निकाय का वो प्रवक्ता है, उनके 4-5 और आपका भी एक सवाल है। ये बहुत निहायत ही और जरूरी सवाल है जिसका जवाब मैं देवेंद्र प्रमुख की तरह और या औरों की तरह मुद्दे से भटक के बात नहीं करूंगा। आपने मेरे से पहले राउंड में मेरी पार्टी के बारे में पूछा था, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। अब मैं जरा इनकी जवाब दे दूं तो आप बीच में आप टोकिएगा मत। देवेंद्र प्रमुख जी से आपने मुद्दे पे पूछा कि योगी जी जब बोलते हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है वो कहाँ चले गए या क्या बात करने लगे। देखिए क्या है, जब योगी जी आते हैं मंच पे और जब वो बोलते हैं सनातन के भेष में, तो एक हमारे सनातन में साधु संत कथा कहते हैं, उनकी आप भाव भंगिमा देखिए, उनका आप शकल देखिए, आदर का भाव और सहानुभूति का भाव, लगेगा कि मैं जाके उनको छू लूं, उनके चरणों को छू लूं। और जब योगी जी बोलते हैं तो आप उनके चेहरे को देख के अगर बच्चे को दिखा दिया जाए, 5 साल के बच्चे के हो, तो डर जाएगा, सिहम जाएगा। फिर सब जब ऊपर से वो बोलते हैं कि लातों के, अभी इसका खंडन नहीं किया उन्होंने देवेंद्र प्रमुख जी ने, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, किसको कहा गया। ये कहते हैं कि हमारे नेता ऐसा नहीं बोलते हैं। योगी जी जब कहते हैं कटोगे तो किसके लिए कहते हैं, ये देवेंद्र प्रमुख जी को नहीं पता है शायद। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने और 80-20 की बात करके शमशान कब्रिस्तान, चूड़ी कंगन साड़ी भैंस की बात करते हैं, किसके लिए कहते हैं, ये देवेंद्र प्रमुख जी को समझ में नहीं आता है। देवेंद्र प्रमुख जी पीडीए की बात कर रहे थे। जनाब, ये पीडीए है जो आप आतंकित हो, आप जो ये सब ढूंढ के ला रहे हो ना, ये पीडीए ही है। और पीडीए भी पीछा छोड़ने वाला है नहीं। जितना पीछा छोड़ना चाहो पीडीए से, पीडीए आपके पीछा पड़ा रहेगा और 2027 या 29 में जाके आपको परिणाम दिखाएगा। तीसरी बात, आपने कहा कि आप मंदिर मस्जिद की बात करिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात करिए, आप धर्म की बात करिए। बिल्कुल नहीं करेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे शिक्षा की, हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो सरकार में बन के आप आए हैं। हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जिसको भाजपा के विधायक सांसद मंत्री आपके अफसरशाही को भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार का कहता है। और जनाब, आपने कहा, हमारे एक आदरणीय बैठे हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राम मंदिर कि मैं राम का तस्वीर लगाया हूँ, राम भक्त साहब, राम का तस्वीर तो संजोग से लगा, मैं आज कहीं बैठा हूँ पीछे। हम लोग आत्मा में हृदय में राम को लेकर चलते हैं। राम कोई समझाने की वस्तु नहीं है, राम कोई समझाने की वस्तु नहीं है, राम कोई प्रचारित करने की वस्तु नहीं है। राम एक अवधारणा है, हमारे शरीर में, हमारे अंग में बसा हुआ है। दूसरी बात, आपने कहा राम मंदिर पे गोलियां चलवाई। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे होते, आपको पता होता है इतिहास, तो आप मुलायम सिंह का, आदरणीय मुलायम सिंह जी के जो सलाहकार थे, प्रमुख थे, नृपेंद्र मिश्रा जी, वो ही आदेश दिए थे गोली चलवाने के लिए। अब वो कितने साल रहे मोदी जी के साथ, कितने साल मोदी साथ रहे हैं। ऐसा है जितने हिंदुओं को आप लोगों ने मरवाया ना, देखिए भाजपा का
और इनके जितने इस गठबंधन के लोग हैं, इनकी एक जो कहते हैं ना सूत्र होता है, ये हिंदुओं को मरमा बड़वा के सत्ता प्राप्त करते हैं। आप उठा लीजिए इतिहास, गुजरात से लेके और जितनी राज्यों में इनकी सरकार है, ये लाखों हिंदुओं को मरवा के सत्ता प्राप्त करते हैं। इनको सूट करता है, मुझे सूट नहीं करता। ठीक है अनिल झा जी, ठीक है लेकिन देखिए कांवड़ियों को लेकर जब समाज, एक मिनट देखिए, आपने बीच में बोलना, सुनिए अपूर्वा जी, एक सवाल आपके सवाल का भी जवाब है। आपने कहा कि जब कानून बनता है तो उसका पालन करना चाहिए, कौन नहीं कर रहा पालन? अच्छा होता अपूर्वा जी कि आप अपने अभिलेखों में, या अभी भी समय है, आप एक बार हमारे कांवड़ियों भाई से निवेदन कर दें कि जो रास्ते में उत्पात हो रहा है, सनातन ही सनातन को मार रहा है, सनातन ही सनातन को प्रताड़ित कर रहा है, सनातन ही सनातन के बच्चों को गाड़ी तोड़ रहा है, उसको ना करें। और अच्छा होता कि कानून एक होता तो योगी जी मंच से भी बोल देते कि मैं अपने कांवड़ियों भाई से या उनके साथ उत्पात मचाने वाले ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि उत्पाती करना बंद कर दे, वरना उनके लिए भी कानून कठोर की जाएगी। चलिए ठीक है, मुरमुर नहीं चलेगा। ठीक है अनिल झा जी, ठीक है। हम बात यहाँ पर ये हो रही थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कांवड़ियों के लिए नियम बनाए गए थे। की सरकार थी तब भी कांवड़िया जा रही थी, बिल्कुल जा रहे थे सर, बिल्कुल जा रहे थे, उसके पहले भी जा रहे थे, उसके पहले भी जा रहे थे। भाजपा की सरकार नहीं रही तब भी नहीं सर, देखिए जो इंतजाम, जो व्यवस्था, एक मिनट अनिल झा जी, बस सर अभी रुकना पड़ेगा, अब रुकना पड़ेगा सर, अब रुकना पड़ेगा। आपकी बात को मैंने सुना, पूरे धैर्य के साथ सुना, मेरी बात भी सुनिए। कांवड़ियों के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन वो नियम क्या थे आपको भी पता होगा, देवेंद्र प्रमुख जी को भी वो पता होगा। मैं यहाँ पर वो पूरा नियम का चिट्टा खोलने के लिए नहीं बैठा। जवाब मुझे देने दीजिए ना। नहीं, एक मिनट शिशिर जी, एक मिनट। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनवा दिया जाए। आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बनवा दिया गया कॉरिडोर? अखिलेश यादव कह रहे हैं सीओ और एसडीएम को, एक मिनट अनिल झा जी, डंके की चोट पे बनवा देंगे। नहीं एक मिनट, क्यों नहीं बनवा दिया? आप कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी कांवड़ यात्रा निकल रही थी। अनिल झा जी अब एक मिनट, जब मैं बोल रही हूँ बीच में नहीं, जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में नहीं। अनिल झा जी नहीं, बीच में नहीं, बीच में इंटरप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। मदद करी, एक्सप्रेस वे बनवाया, सड़कों को जोड़ा, महानगरों से जोड़ा, तहसीलों से जोड़ा, राजधानियों से जोड़ा, बहुत से काम किए। अब अगली सरकार बनेगी तो कॉरिडोर भी बनवाएंगे। ठीक है, सीओ और एसडीएम को लगाओ उनके पैर दबाने के लिए, ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये कहना है अखिलेश यादव जी का। ये तो सीधे सीधे मखौल उड़ाने वाली बात हो गई। पैर दबाना है तो फिर अखिलेश यादव भी दबा दे, उनको भी मिलेगा। जब योगी जी कहते हैं अखिलेश जी को नमाजवादी, तब कहां चली जाती हैं आप लोग? क्या वो नमाजवादी है? क्या सनातन का अपमान नहीं करते हैं? अखिलेश जी को नमाजवादी कह के और औरंगजेब कह के, हिंदू के एक बेटे को औरंगजेब कहते हैं, वो क्या सनातन का? अखिलेश यादव कहते हैं हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, पीपल के नीचे मंदिर बन गया। आस्था है ना, ये आस्था है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सा गलत कह रहे हैं आप? लाखों मंदिरों का लखनऊ शहर में आप अगर हैं तो देखिए अनिल झा जी, आस्था और माहौल, ये तो आस्था और माहौल, विरोधाभास वाली बात मत करिए, विरोधाभास वाली बात मत करिए। नहीं, कई बार उनको सनातन विरोधी बयान देते हुए सुना गया है। अनिल झा जी, कई बार उनको सनातन विरोधी बयान देते हुए सुना गया है। नहीं, ये आपको गलत लगता है। चलिए ठीक है, जी के विरोधी हैं, जो अखिलेश जी से जलते हैं, जो अखिलेश जी के विरोधी हैं, उनको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी को तो पूजा, धार्मिक आयोजन, ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति लगती है। उनको लगता है कि बयानों को अपूर्वा जी अगर आपने सुना होगा, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, हर नवरात्र में व्रत रखता हूँ, कन्या, लेकिन दिखावा नहीं करता हूँ। माता पिता के पैर छूने के लिए कैमरा लेके नहीं जाता हूँ, मंदिर में पूजा करने के लिए कैमरा लेके नहीं चलता हूँ। ये फर्क है ना। ठीक है अनिल झा जी, देखिए अब अखिलेश जी असली सनातन है, और जो लोग कैमरा लेके दिखावा करते हैं वो लोग नकली सनातन। ठीक है, तभी कांवड़ियों के लिए जो नियम बनाए गए और ताजिया निकालने वालों के लिए जो नियम बनाए गए, उसमें जमीन आसमान का अंतर था सर। वो भी हमने देखा था, वो भी हमने देखा था कि अखिलेश यादव जी किधर झुक रहे थे, आओ भगत उनकी किस तरफ सबसे ज्यादा थी, हमने वो भी देखा था। अगर वोट बैंक की राजनीति अब बीजेपी को कहेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये वोट बैंक की राजनीति 80-20 वाली राजनीति नहीं है सर, 80-20 वाली राजनीति नहीं है। सिर्फ एक धर्म विशेष को खुश करना, सिर्फ एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए नहीं सर, सिर्फ एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए आप अगर लाखों सनातनियों, करोड़ों सनातनियों की अगर आप आस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो ये शायद किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। शिशिर चतुर्वेदी जी,
देखिए, पंडित अनिल झा जी ने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई। इनको शायद ना मालूम हो, बेचारे एक शिक्षक मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश जी निजी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। 5-5 बंगले इनके कालीदास मार्ग पे योगी जी कौन से हेलीकॉप्टर से नहीं मैंने चलते आपके हैं? बीच में नहीं बोला ना, मुझे जवाब तो सुनिए। जवाब दूंगा ना, गलत बात करेंगे। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे वो भी सरकारी पैसे से चलते थे, हेलीकॉप्टर से चलते, सुविधा दी जाती है। आज देश का प्रधानमंत्री सारे चलिए विषय पर रहिए शिशिर चतुर्वेदी जी, विषय पर रहिए। 4,500 से चलते थे। नहीं कौन ये तो किससे प्रोटोकॉल चलता है, है ये भाई। चर्चा का अभी मुद्दा नहीं है, ये चर्चा ये का तो मुद्दा प्रोटोकॉल नहीं है है, ना। ये चर्चा का मुद्दा तो नहीं है, प्रोटोकॉल है। ये चर्चा का मुद्दा नहीं है शिशिर चतुर्वेदी जी, अभी मुद्दे पर रहते हैं। भ्रष्टाचार की परिभाषा बताना, मुझे जवाब देना पड़ेगा, अपनी भाषा में देना पड़ेगा। विधायक सांसद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। शिशिर जी भाजपा के मंत्री विधायक सांसद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, बिना पैसा लिए थाने में काम नहीं हो रहा है, विधायक का काम नहीं हो रहा है, मंत्री का काम नहीं हो रहा है। ये कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो जो टीवी पे देखता हूँ सुनता हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि भाजपा के शासन में भाजपा के ही लोग कह रहे हैं, भाजपा के ही विधायक मंत्री सांसद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारी तो सुन चलिए लीजिए। ठीक है अनिल झा जी, बस सुन लीजिए शिशिर दूसरे को। चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। एक सड़क कालीदास मार्केट 5 बंगले हैं, एक बंगले की कीमत अरबों में है। भ्रष्टाचार ये है। एफआई का नाच बंद हो गया जो सरकारी धन की लूट से होता था। बंगले तो सरकारी है भाई। नहीं देखिए ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री का सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को हर सीएम को फॉलो करना होता है। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर अभी योगी आदित्यनाथ भी अगर हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो वो उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है, उसमें किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। हम अभी इस पर रहते हैं ना, मुद्दे पर रहते हैं, कांवड़ यात्रियों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, हम अभी उस पर रहते हैं। कह रहा हूं मैं, मुझे जवाब देने दीजिए पूर्वा जी। तो मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार पे इनको बात करते शोभा नहीं दे रहा। औरंगजेब कहा जा रहा है। औरंगजेब कौन था जिसने अपने सगे भाई की गर्दन काट के उसके पिता के पास पहुंचा दी, चाचा के छुरा मार दिया। तो अखिलेश जी ने इनको दूसरा दर्द गलाया। इतिहास पढ़ के आइए, आपने व्हाट्सएप की इतिहास पढ़ी है, आप असली इतिहास पढ़ के आइए, फिर आके यहाँ ज्ञान दीजिएगा। पर आपको कुछ नहीं पता है, आपको खाली हिंदू मुस्लिम धर्म। चलिए ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी से सवाल है मेरा। देवेंद्र प्रमुख जी, नहीं देवेंद्र प्रमुख जी से सवाल है। क्या किया अपनी बहू के साथ, क्या किया? नहीं शिशिर जी देखिए, मुद्दे से भटक रहे हैं सर, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा हमारा ये नहीं है। देवेंद्र जी, आप मानते हैं कि प्रशासन को जिस तरह से लाठी डंडों से काम ले रही है, बल्कि संवैधानिक तरीकों से काम लेना चाहिए, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या फिर ताजिए का जुलूस हो? दोनों में नियम एक होना चाहिए, सुरक्षा को लेकर, कायदे कानून को लेकर, और कांवड़ियों को लेकर भी कई। एक मिनट शिशिर जी, आवाज बंद करवाई नहीं शिशिर जी, ठीक है सर, ठीक है। अरे सर नहीं ऐसे नहीं शिशिर जी, पीडीए वो भूत है जो पीछा छोड़ने वाला नहीं है आप लोगों का। चलिए ठीक है शिशिर जी, अभी अरे अरे सर कहाँ पीडीए पर चले गए, अरे नहीं सर, अभी मुद्दे पर रहिए। पीडीए पर कहाँ चले गए अनिल झा जी? रुक जाइए, देवेंद्र जी से सवाल है मेरा। देवेंद्र जी, संवैधानिक तरीकों से काम लेने की जरूरत है। बार बार कांवड़ियों को लेकर भी कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या उनके लिए भी कोई सख्त कानून बनेगा या सख्त लहजे में उन्हें भी एक संदेश दिया जाएगा कि जिस तरह का अगर तथाकथित उत्पात उनकी तरफ से मचाया जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो उन्हें भी एक सख्त संदेश दिया जाए? अगर कानून है तो फिर सबके लिए है और सबके लिए समान रूप से है। देखिए पूर्वा जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। अनिल जी भी सुने और अनिल जी हमारे पीछे मुझे काउंटर कर, तो ये कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है देवेंद्र जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। माफी चाहूंगी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि जल्द से जल्द इस चीज को ठीक करें। देवेंद्र जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मतीन खान साहब।
क्या मैं जवाब दे दूं? नहीं, मतीन खान साहब से मेरा सवाल है, मतीन खान साहब से मेरा सवाल है सर, बार बार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना, फिर मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर रहे हैं। एक मिनट, देवेंद्र जी, शिशिर जी, सवाल मेरा मतीन खान साहब से है। मतीन खान साहब, जी जी, जिस तरह से तो देखिए, कावड़ियों को लेकर कई तरह की बयानबाजी, कई तरह के जहरीले बोल हमने अक्सर सुने हैं। आस्था को लेकर, कावड़ियों की आस्था को लेकर जिस तरह से जो जहरीले बोल बोले जाते हैं, कई बार उनकी तुलना आतंकियों से कर दी जाती है, कई बार उन्हें उत्पाती, उन्हें उन्मादी कहा जाता है, उपद्रव करने वाला उन्हें कहा जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में विपक्ष चुप्पी साधे बैठी रहती है। नियम अगर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कांवड़िए हो या फिर ताजिया लेकर निकलने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भी आस्था होती है और दोनों ही समुदायों की आस्था का यहां पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सम्मान भी किया जा रहा है। लेकिन अगर नियम बनाए जा रहे हैं तो नियमों का तो पालन देखिए दोनों ही पक्षों को करना होगा, चाहे वो कावड़ लेकर निकलने वाले कावड़िए हो या फिर ताजिए का जुलूस लेकर निकलने वाले लोग। नियमों का पालन दोनों को ही करना है। कावड़ियों के लिए भी नियम है, जो वो डीजे लेकर चलते हैं उसके साउंड को लेकर नियम बनाया गया है, उसके डेसिबल को लेकर नियम बनाया गया है, उसकी ऊंचाई को लेकर नियम बनाया गया है। किसी भी तरह का अभद्र अशोभनीय गाना वो नहीं बजाएंगे, किसी तरह का वो उत्पात नहीं करेंगे। ये नियम कांवड़ियों के लिए बनाया गया है। ताजिए का जो जुलूस लेकर निकल रहे हैं उनके लिए भी नियम है कि ताजिए की ऊंचाई मानक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी ऊंचाई प्रशासन की तरफ से बताई गई है उतनी ही ऊंचाई कावड़ जो ताजिए का जो जुलूस होता है, जो ताजिया होता है, उसके लिए यहां पर नियम है। उसके लिए यहां पर जो ऊंचाई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव लगातार कावड़ियों को लेकर, सनातन को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से तो अखिलेश यादव की तरफ से भी सनातनियों को लेकर, कावड़ियों को लेकर अक्सर इस तरह की बयानबाजी देखने को और सुनने को मिलती है। तो देखिए, बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों को यहीं पर रोक रही हूं। चर्चा के लिए हमें इतना ही वक्त मिल रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आस्था सड़क पर है, सवाल भी है कि आखिर नियमों का पालन किस तरह से किया जाए, और जवाब भी एक है कि सनातन पर चोट अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। चाहे वो किसी भी तरह से सनातनियों की आस्था पर अगर चोट होगी तो वो चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साजिशों का भी पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। अगर सनातनियों के लिए किसी तरह का षड्यंत्र या किसी तरह की साजिश की जाएगी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। धर्म को निशाना बनाना अब सियासत नहीं होगी, धर्म पर अब सियासत नहीं होगी। और ये चीज सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते और इन तमाम चीजों को लेकर वो अपनी राय प्रकट करते हुए देखे भी गए हैं। उन्होंने कहा है, ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे जो नियमों की अवहेलना करेंगे, जो नियमों को अनदेखा करेंगे। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।